प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की दया और करुणा से एक और अवसर मिला उसके वचनों में से सीखने का। और आज का वचन आज की परिस्थितियों के आधार पर है। हमारे जीवन के अंदर कई बार ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, अब क्या होगा। जबकि एक सच्चे विश्वासी को जीवन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अब क्या होगा। बाइबल बताती है परमेश्वर ने हमारी पूरी रचना, पूरे ब्रह्मांड की हर एक चीज़ 6 दिन में बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। बाइबल के अंदर उत्पत्ति से लेके अंत, पृथ्वी का अंत कैसे होगा वो भी लिख रखा है। यानी कि इस चीज़ से हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति का भविष्य लिख रखा है। तो हमें चिंता नहीं करनी कि हमारे भविष्य में होगा क्या, बल्कि ये विश्वास करना है कि जब तक हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है हमारे साथ बुरा नहीं हो सकता। आज दुनिया के अंदर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। ईरान के ऊपर हमला करा अमेरिका और इस्राइल ने। उन्होंने सोचा था इसको डरा देंगे, उन्होंने सोचा था ये छोटा देश है, अमेरिका के सामने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, हम उसको मार देंगे खामुनाई को और उसके बाद ये सब बातें ख़त्म हो जाएगी। जैसे सद्दाम हुसैन को मारा था उसके बाद कुछ हुआ नहीं। इन्होंने सोचा इसको भी मार देंगे और कुछ नहीं होगा, जबकि वो अलग तरह के लोग थे, ये अलग है। अब यहाँ पर आप देखिए ईरान ने विरोध करके उसके हमले का जवाब दिया और अमेरिका की एक बहुत बड़ा रडार, उसका वैल्यू अगर मैं बताऊं तो 1.1 बिलियन डॉलर, मतलब हजारों करोड़ का वो रडार, जिसके द्वारा अमेरिका 5000 किलोमीटर से दूर से कोई सी भी मिसाइल आ रही थी अमेरिका को पता लगती थी। 5000 किलोमीटर बहुत लंबा सफ़र होता है। जो कतर में विद्यमान थी उस रडार को ईरान ने शॉर्ट कर दिया और वो रडार खराब हो गई, आर्थिक रूप से भी नुकसान, और अब सबसे बड़ी बात उसकी नज़र कमज़ोर हो गई। ऐसे में ईरान की तरफ से एक और बात आती है कि स्ट्राइट ऑफ हार्मुज, वो एक जगह है समुद्र के अंदर, एक कोना है जो ईरान की सरहद में से जा रहा है, जहाँ से दुनिया का काफ़ी देशों में तेल पहुँचता है। उस जगह को बोलता है मैं बंद कर दूंगा, दुनिया के पास तेल नहीं पहुंचेगा। सिर्फ 2 देशों के ऊपर उसने कृपा दिखाई, एक रशिया और एक चाइना। बोला वहाँ पहुंचने दूंगा, बाकी भारत का भी नाम नहीं है। भारत का 40% तेल उस रास्ते से आता है। इस चीज़ को समझना आप, 40%, यानी कि 100 गाड़ी में से 40 गाड़ियाँ वहाँ के तेल से चलती हैं। अगर वो बंद हो गया तो भारत की महंगाई रॉकेट की तरह उड़ेगी। अगर वो बंद हो गया तो भारत जो एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर 140 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी सुख सुविधाएं, उनकी हर एक आवश्यकताएं देश का प्रधानमंत्री पूरी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा संकट हमारे ऊपर मंडरा रहा है। आने वाले समय में अगर वो बंद करता है भारत के लिए भी तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, भारत की इकोनॉमी डूब जाएगी। अमेरिका ने भारत को एक अनुमति दी है, रशिया से दोस्ताना संबंध बना ले और 1 महीने में 30 दिन में जितना तेल खरीद सकता है रशिया से खरीद ले। 1 महीने में हम सालों की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते। क्या होगा, क्या परिस्थिति है, ऐसी अवस्था क्यों आती है, ये सारी बातें आज हम बाइबल से सीखेंगे। इन परिस्थितियों के अंदर जब वो परिस्थिति आएगी, प्रभु ना करे ऐसा हो, उससे पहले युद्ध शांत हो जाए, पर अगर ऐसी परिस्थिति आई तो बाइबल हमें क्या सिखाती है कि अकाल और स्कार्सिटी, फैमिन, ये जो परिस्थितियां हैं, जो पूर्ण रूप से लोग भूखे मरते हैं, पूर्ण रूप से दुख में जीवन जीते हैं, ऐसा क्यों होता है, बाइबल हमें आज सिखाती है। आज बाइबल से सीखेंगे हम। बाइबल के अंदर सबसे पहले आप निकालें मत्ती और उसका 24 का 7 पढ़ें, जो अंत के महाक्लेश के विषय में लिखा है। यहाँ पर सारी बातें पहले से लिख दी गई हैं और उन बातों को आज हम पूरा होते देखते हैं। 24 का 7 पढ़ें कोई।
क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। आमीन। जाति पे जाति, राज्य पे राज्य चढ़ाई करेंगे, वो आज हम देख रहे हैं। एक देश दूसरे देश को ख़त्म करना चाहता है। अमेरिका सुपर पावर बने रहना चाहता है, इसलिए दूसरे की इकोनॉमी ख़त्म कर रहा है। वो बातें तो आज हमने देख ली। उसके बाद में क्या लिखा है? अकाल और भूकंप। अकाल पड़ेगा और भूकंप होगा। जब राज्य राज्य पर लड़ाई करता है, जाति जाति पर लड़ाई करता है, तो सबसे ज़्यादा आर्थिक नुकसान होता है। जैसे मैंने बताया अभी आपको, अमेरिका का एक रडार ख़त्म हुआ है, ऐसी 5 रडार है अमेरिका के पास जो जगह जगह उसने अपने बेस पे लगा रखी है। ये कतर वाले बेस की रडार खराब हुई है। एक रडार की कीमत हजारों करोड़ डॉलर, हजारों करोड़ डॉलर, वो एक बार में तबाह हो गई। आर्थिक नुकसान। आज संपन्न है अमेरिका, इसलिए आज उस क्षति को पूर्ति कर सकता है, पर यही सिलसिला चलता रहा तो उसके देश के अंदर भी महंगाई बढ़ेगी। जब एक युद्ध होता है देश के अंदर, तो सबसे पहले देश की इकोनॉमी डाउन जाती है, क्योंकि देश का जो रिजर्व पैसा होता है जिसको हम छेड़ते नहीं हैं, वहाँ से भी हमें लेना पड़ जाता है। जो पैसा देश के नागरिकों के लिए उस परिस्थिति के लिए रखा जाता है कि इनको भूखे ना रहें और उनको उस समय उन पैसों से रसद पहुंचाई जाए, उस पैसे को भी मजबूर हो जाता है देश निकालने के लिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अकाल, वो परिस्थिति अकाल। आज प्रभु की दया और करुणा है, अकाल नहीं है। पर यदि ऐसा चलता रहा तो हमारे जीवन के अंदर वो पल परमेश्वर के क्रोध के द्वारा हम देखेंगे। आमोस निकालें, आमोस के अंदर हम साफ साफ बताता है प्रभु की क्यों उसका क्रोध हम पर भड़कता है, और ऐसे परिस्थिति के अंदर प्रभु एक मनुष्य के साथ, एक विश्वासी के साथ क्या चाहता है, दुनिया के लोगों के साथ क्या चाहता है। आमोस और उसका 4था अध्याय निकालें आप और 7वीं आयत पढ़ें। जब कटनी के 3 महीने रह गए, तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना की। मैंने एक नगर में जल बरसाकर दूसरे में ना बरसाया। एक खेत में जल बरसा और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वह सूख गया। क्या परिस्थिति है? एक खेत में जल बरसा और दूसरी जगह नहीं बरसा और वो सूख गया। परमेश्वर में क्या बता रहा है यहाँ से? जो परमेश्वर के लोग हैं, जो परमेश्वर की जाति है, उनके लिए तो उपाय कर रहा है प्रभु। पर जो पूर्ण रूप से दुष्टता में चल रहे हैं, पूर्ण रूप से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने आप को उन्होंने मन नहीं फिराया, उन लोगों के प्रति क्या बोल रहा है? बोला ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि तुम क्या करोगे? तुम उस अकाल की परिस्थिति में आ जाओगे। बहुत विकट परिस्थिति। 2020-21 कोरोना का साल, ऐसे साल जब लोग बाग परेशान थे, पैसा था पर उस पैसे का उपयोग नहीं कर पा रहे, घरों के अंदर बंद हो चुके थे। परमेश्वर की दया करुणा है कि हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर आसानी से हमें सब्जी मिल गई, दूध मिल गया, हमारे को हर एक चीज़ मिल गई। बहुत से ऐसी जगह थी, अर्बन सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पर लोगों को ढंग से सब्जियाँ भी नहीं मिली, पर्याप्त खाना नहीं मिला, अच्छा दूध नहीं मिला, सब चीज़ बंद हो गए थे। और ऐसी परिस्थितियों में बेचारे पैसा होते हुए दुख देख रहे थे। परमेश्वर की दया करुणा कि हमें परमेश्वर ने क्या करा, उस समय भी सब कुछ दिया। ना केवल हमें बल्कि हर एक उस व्यक्ति को जो परमेश्वर का भय मानता है, सबको दिया प्रभु ने। यहाँ प्रभु की इच्छा क्या है? आमोस के द्वारा भविष्यवाणी में क्या कह रहा है? बोला ऐसा होगा और ऐसा करता हूँ मैं। 3 महीने रह गए, कटनी के समय अब फसल पकने वाली है, पानी की आवश्यकता है, मैं पानी नहीं दूंगा। क्योंकि तुमने करा क्या? मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा को पूर्ण कर रहे हो, अपने मन की बातों को तुम कर रहे हो। और आज क्या है दुनिया के अंदर? यही देखते हैं हम, सब अपने अपने मन की इच्छा कर रहे हैं। जिसको जो अच्छा लग रहा है, जिसको जो सही लगता है वो कर देता है। उसके परिणाम दुनिया को भुगतने पड़ते हैं। रशिया और यूक्रेन का सालों से युद्ध चल रहा है। महंगाई बढ़ने का एक कारण वो भी है। इसराइल हमास गाजा युद्ध 2 साल हो गए चलता हुआ, और अब वही युद्ध को और बढ़ा लिया उसने ईरान के साथ। लेबनान में हिजबुल्ला भी ईरान का समर्थन है, और ये युद्ध बढ़ता जा रहा है, कम होता नहीं दिख रहा। ऐसी परिस्थिति के अंदर महंगाई बढ़ना स्वाभाविक है। और उस परिस्थिति के अंदर एक आम इंसान जो एक गरीब है,
जो दिन के मात्र थोड़े से पैसे कमाता है, वो व्यक्ति कैसे खाना खाएगा? दूसरा राजा और उसका छठे का 25 पढ़ें, वहाँ पर आपको बताया जाएगा कि शोम्रोन की जब घेराबंदी हुई थी तब परमेश्वर की मार देखिए आप। तब शोम्रोन में बड़ा अकाल पड़ा और वह ऐसा घिरा रहा कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में और कब की चौथाई भर कबूतर की पीठ 5 टुकड़े चांदी तक बिकने लगी। थोड़ा सा अनाज तो दूर की बात, अनाज तो खत्म हो गया। हुआ क्या वहाँ? कबूतर की पीठ बिक रही है और गधे का सर बिक रहा है चांदी के 80 सिक्कों में। अकाल, ऐसी परिस्थिति खाना नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। कारण क्या था? जो इस्राएल का राजा था, इस्राएल नॉर्थ का जो राजा था, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं चला। सुलेमान के बाद इस्राएल 2 भागों में बट गया, इस्राएल साउथ और इस्राएल नॉर्थ। इस्राएल साउथ के अंदर लगभग 20 राजा थे और इस्राएल नॉर्थ के अंदर 19 राजा थे। और वो परिस्थिति ऐसी थी कि इस्राएल नॉर्थ के अंदर कई भविष्यवक्ता आए। एलिया इस्राएल नॉर्थ के अंदर, एलीशा इस्राएल नॉर्थ के अंदर। इधर अगर हम आगे देखते हैं तो भविष्यवक्ताओं को प्रभु ने इस्राएल नॉर्थ के अंदर भेजा, क्योंकि वहाँ पर पाप ज़्यादा था। उनको भविष्यवाणियों के द्वारा चेतावनी दी, उनको हर एक प्रकार से आगे बताया कि तुम्हें जीवन के अंदर करना क्या है, कैसे तुम्हें मन फिराना है, कैसे तुम्हें पश्चाताप करना है और प्रभु के पास मन फिरा के आ जाना है। पर वो कर क्या रहे थे? वो अपनी इच्छा को पूर्ण कर रहे थे, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़ रहे थे। अब इससे थोड़ा सा ऊपर अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखते हैं एलीशा को घेराबंदी कर ली थी और राजा पूर्ण रूप से जो विरोधी राजा था इस्राएल का, वो एलीशा को मार देना चाहता था। एलीशा ने सबको शोम्रोन लेके गया और वहाँ पर इस्राएल के राजा के द्वारा उनका अतिथि सत्कार कराया, अपने शत्रुओं का, और बहुत अच्छा भोज करा उसने। और भोज कराने के बाद वो सारे का शत्रु चले गए। ये दूसरे शत्रु हैं जिन्होंने उसके किले को घेर लिया। अब जो अंदर था वो खत्म हो गया। अब आप सोचिए, अगर परिस्थिति ऐसी बिगड़ गई तो इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा। थोड़ी सी देर के लिए हम देखते हैं, एक सांसारिक रूप से 40% तेल बंद हो गया, मान लीजिए। परमेश्वर की दया अभी तक नहीं हुआ और हम प्रार्थना करें ऐसा हो भी ना, कि 40% तेल बंद हो गया। 100 में से 40 गाड़ी घर पे बैठी है। अब वो 40 गाड़ी में से आप मान लीजिए आज की दुनिया के अंदर यदि हम देखते हैं तो 2 व्हीलर सबसे ज़्यादा जो आज चला रहा है, मजदूर वर्ग का व्यक्ति चला रहा है, गरीब व्यक्ति चला रहा है। उसी के द्वारा वो जगह जगह पार्सल बांट रहा है। उसकी नौकरी गई, वो नौकरी नहीं कर सकता। आने जाने का यातायात है उसका, अगर उसका यातायात ठप बैठ गया वो दूर जाके नौकरी नहीं कर पाएगा। उन पैसों के द्वारा जो पैसा वो कमाता था, अपने घर को चलाता था, अब वो घर वाले खाना कैसे खाएंगे, क्योंकि नौकरी नहीं है। अब जिन इलाकों के अंदर, जिन जगहों के ऊपर खाना पहुंचता नहीं है, वहाँ ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा खाना पहुंचाया जाता है। जब तेल महंगा हो जाएगा तो सोचिए उनकी वस्तुओं की कीमत कितनी महंगी हो जाएगी। क्या वो खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। ये परिस्थिति कैसी बनती जा रही है? खाना ना होना, अकाल की परिस्थिति। खाना ना होना, महंगाई बढ़ जाना, उसके अंदर सरवाइव कौन करेगा? जो बहुत अमीर है वो कर पाएंगे शायद, और जो गरीब हैं वो कुछ नहीं कर पाएंगे। परिस्थिति गंभीर होती जाएगी, क्राइम बढ़ेगा, लूटपाट बढ़ेगा। आपको याद हो, शायद याद, कोरोना के टाइम पे जब राशन ख़त्म हो गया था लोगों के घरों के अंदर, उन्होंने राशन की दुकान लूटना स्टार्ट करी थी। कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। पैसा नहीं लूट रहे थे वो, आटे का कट्टा लूट के जा रहे थे, दालें लूट रहे थे, वो राशन लूट रहे थे। क्योंकि अल्टीमेटली इंसान को खाना चाहिए। पैसा उसकी सुख सुविधाओं को पूर्ण करता है और खाना उसकी मजबूरी है, उसके द्वारा वो जीवित रहता है। और खाना ही अगर इतना महंगा हो गया तो कैसे चलेगा? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताता हूँ मैं आपको। आज से कई सौ साल पहले फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन, एक विरोध हुआ। उस विरोध के अंदर क्या था मालूम है? सबसे अहम भूमिका उस विरोध की क्या थी? वहाँ के खाने की जो ब्रेड थी वो महंगी हो गई थी, और वहाँ का राजा इतना लालची था, वो टैक्स पे टैक्स बढ़ाता जा रहा था, बढ़ाता जा रहा था। बोला मुझे तो चाहिए, तुम भूखे मरो, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा राजा था उस समय का। तब फ्रांस के लोगों ने उसका विरोध किया और उसके बाद वहाँ पर उस राजा को, और उसके बाद फिर एक नया कानून निकला
कि जो भी ऐसे राजा और ऐसे शासक हैं उनके सर को कलम कर दिया जाए। वहाँ से निकली थी वो सर कलम करने की सजा। और एक नया संघ उभर के आया, उस संघ के द्वारा उस राजशाह को खत्म करा। विरोध, परिस्थिति देखिए आप, खून खराबा, और ज़्यादा विरोध की अवस्था आई, क्योंकि भूखे मर रहे थे, बोला मरने से बढ़िया मार देते। अराजकता फैल गई। यहाँ पर भी वही होने वाला है। शोमरोन के अंदर परिस्थितियाँ गंभीर होती जा रही है। राजा के संभल के नहीं है, राजा नहीं संभाल सकता था। इतनी बुरी परिस्थिति आ गई थी कि लोग बाग कबूतर की बीट खरीद रहे हैं कि उसको धोकर जो उसके अंदर अनाज निकलता उसको खाएंगे। बोला कुछ तो मिलेगा पेट भरने के लिए। क्या विपरीत परिस्थिति हो जाती है परमेश्वर की क्रोध से। आप देखिए, दया का सागर है प्रभु यीशु मसीह, उसने हजारों साल दया करी है, हजारों साल, एक दिन दो दिन दया नहीं करी उसने, हजारों साल मनुष्य के ऊपर दया करता है। पर मनुष्य ऐसा ढीठ और हठी हो चुका है कि वो परमेश्वर की उस दया को, उस अनुग्रह को तुच्छ समझकर अपनी इच्छा को पूर्ण करता जा रहा है। तो उसका क्रोध स्वाभाविक है। जो लिखा है अंत होगा, किस तरह से होगा वो होना स्वाभाविक है। हमें क्या करना है इस अवस्था के अंदर? हमें परमेश्वर के नज़दीक आना है, इस अवस्था के अंदर परमेश्वर के करीब आना है, क्योंकि उसके पास ही शरण लेना हमारे लिए उत्तम है। दाऊद राजा बोलता है तेरे पास शरण लूँगा प्रभु, और कहीं नहीं जाऊँगा मैं। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूँ मैं आपको, बहुत ही छोटा सा, हर घर के अंदर ये उदाहरण होता है। माँ क्रोध में है और माँ ने बच्चे को मारा। बच्चे की उम्र 4 साल, 5 साल, 6 साल ले लो, छोटा बच्चा है। माँ उसको थप्पड़ मार रही है और बच्चा क्या करता है? भागता है क्या? माँ के ही गले लग जाता है, उसको मारना छोड़ देती है। यही है हमारा प्रभु। क्रोध में है ना वो, गले लग जाओ, उसके करीब आ जाओ, अपने गुनाहों को मान लो, मन फिरा लें, आप जान लेना प्रभु का क्रोध आप शांत कर सकते हैं। ये हर एक विश्वासी की जिम्मेदारी बनती है कि हम प्रभु से दया और करुणा की एक विनती करें कि प्रभु तेरी दया चाहते हैं आज पूरी दुनिया के ऊपर, सिर्फ हमारे ऊपर नहीं, पूरी दुनिया के ऊपर तू दया कर और इस परिस्थिति से हमें बाहर निकाल। अब ये भविष्य है, ऐसा ना हो, पर ऐसा हो सकता है। विपरीत परिस्थिति इतनी विपरीत भी प्रभु कर देता है। मैं वो चेतावनी के विषय में बता रहा हूं आपको कि प्रभु का क्रोध बहुत खतरनाक है। उस क्रोध के अंदर आने से पहले वो हमें एक सुनहरा अवसर देता है कि उस क्रोध को देखने से पहले अपने आप को बदल लें। यजकेल और उसका 4:16-17 पढ़ें। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, देख मैं यरूशलेम में अनरूपी आधार को दूर करूंगा, इसलिए वहाँ के लोग तोल तोल कर और चिंता करके रोटी खाया करेंगे और माप कर और विस्मित होकर पानी पिया करेंगे, और इससे उन्हें रोटी और पानी की घटी होगी और वे सब के सब घबराएंगे और अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे। अपने अधर्म में फंसे हुए सूख जाएंगे, कांटा हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही चिंता के साथ वो रोटी खाएंगे। मेरे एक मिलने वाला इस्राएल के अंदर जॉब करता था। परमेश्वर की दया और योजना बोलूँगा, वो वापस भारत आ गया। वो बताता है 2 साल पहले, बोला हम जब वहाँ रहते हैं तो हमारे ऊपर मिसाइलों के फटने की आवाज़ आती है। बोला बहुत ही भयानक दृश्य है ये, चिंता के साथ रोटी खाता होगा वो व्यक्ति, कहीं ये मिसाइल मेरे ऊपर ना गिर जाए। आसान नहीं होता युद्ध। दूसरे विश्व युद्ध के अंदर भी करोड़ों लोग मरे थे। ये तीसरा विश्व युद्ध अगर हो गया तो इस बार और ज़्यादा लोग क्षतिग्रस्त होंगे, और ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि आज और आधुनिक हथियार है हमारे पास। अमेरिका ने 2000 किलोमीटर दूर जाकर ईरान का युद्धपोत गिरा दिया हिंद महासागर में। इंडिया के पास उसका युद्धपोत था, इंडिया की इंटरनेशनल बॉर्डर के उस तरफ था। इंडिया उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता था, पर 2000 किलोमीटर दूर अमेरिका ने उसको युद्धपोत को गिरा दिया। 180 लोग थे उस युद्धपोत पे, ईरानी अफसर थे उस युद्धपोत पे, और उनको क्षति पहुंची, वो ख़त्म हुए। बहुत बड़ी एक खबर है ये, बहुत बड़ी। कहाँ बैठा है, कहाँ हमला हो रहा है। आज हम ये नहीं सोच सकते कि हमें जाग के लड़ना है, हम घर बैठे दूसरों को मार रहे हैं। इतने आधुनिक हो चुके हैं आज हम, बहुत बड़ा। अब इसके सिर्फ हथियारों के द्वारा युद्ध नहीं होना है, ये भी आप समझ लीजिए। साइबर क्राइम इंटरनेशनल रूप से ऐसे लोग दूसरों की
देशों के अंदर साइबर क्राइम करेंगे, उसके हमले करेंगे और जिसके द्वारा हमारा डाटा चुरा सकते हैं, हमारे अकाउंट खाली कर सकते हैं, हमारी मेडिकल अवस्था को ख़राब कर सकते हैं। आपको शायद याद नहीं हो, पर एक दिन के अंदर लाखों अटैक होते हैं साइबर क्राइम वाले के, लाखों अटैक। हमारा डिफेंस सिस्टम उसको ऑपरेट करता है और बचा लेता है। अगर वो डिफेंस सिस्टम ना हो तो हमारे डाटा को कब का ख़त्म कर सकते हैं लोग, सारी रिपोर्टें, सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। आज एक मिसाइल चलाने के लिए भी कंप्यूटर की आवश्यकता है, तब जाके वो मिसाइल चालू होती है। और उस कंप्यूटर को ही अगर हैक कर दिया तो हमारी मिसाइल हमारे विरुद्ध काम कर सकते हैं। वो इतना आधुनिक ज़माने में रह रहे हैं, तकनीकों से लैस हैं। हमने अपने ज्ञान पर बहुत घमंड किया, आज वही ज्ञान एक मनुष्य के लिए नाश का कारण ना हो जाए। बहुत खतरनाक है। क्या बोलता है यहाँ पर आगे जब हम पढ़ते हैं, क्या बोला कि चिंता कर कर के रोटी खाएंगे, खाया करेंगे और माप माप कर विस्मित होकर क्या करेंगे, पानी पिएंगे। विस्मित, कुछ समझ में नहीं आएगा उनको कर क्या रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा बस इतना काफ़ी है, बचाना है हमें। मुझे आज भी याद है गाज़ा की एक परिस्थिति, बहुत ही दुख हुआ जब मैंने उस वीडियो क्लिप को यूट्यूब पे देखा। बहुत ही दुख की बात है। गाज़ा को पूर्ण रूप से इसराइल ने अपने हथियारों के द्वारा तबाह कर दिया। यूएनओ कहता है अगर गाज़ा को दोबारा बनाना है तो कम से कम 80 साल लगेंगे। बिल्कुल ख़त्म, राख का ढेर है वो। अपना क्या कहते हैं, बिल्डिंग का चूरा होता है वो पड़ा है, कोई बिल्डिंग सही नहीं है, सब खत्म कर दी। पानी के लिए भुखमरी है, एकदम गंदा पानी पी रहे हैं, और खाना ना के बराबर है ही नहीं खाना। उस समय की बात बता रहा हूँ मैं, आज परिस्थिति बदल सकती है। सुबह से बच्चा रोता था, बोला खाना दे मेरे को, खाना दे मेरे को। बच्चे माँ के पास एक बिस्किट है, वो बिस्किट रात में देती थी कि खा के सो जाए। एक बिस्किट से दिन चला रहा है। क्या परिस्थिति है। यह है अकाल, यह है परमेश्वर का क्रोध, कि हम परमेश्वर को छोड़कर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने लग रहे हैं। हम परमेश्वर को छोड़ के अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। इस कारण से परमेश्वर ने हमारी ओर देखना छोड़ दिया। वो परिस्थिति बहुत गंभीर थी, परमेश्वर ने दया करी होगी वहाँ, और उसके बाद आज उसकी परिस्थिति सुधरी होगी, पर वो एक समय था। तो ऐसा समय किसी के भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो हम धर्मी हैं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बाइबल पढ़ के अगर आप पाप करते हैं, आप और दोषी हैं। अपने जीवन को जांचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। सबके लिए एक सा है वो, सबके लिए एक सा। वो ऐसा नहीं है कि बाइबल पढ़ने वाले को छोड़ देगा, उसको भी दंड देगा अगर उसने गलती करी है तो। जब आगे हम देखते हैं, एक और आयत निकालें आप, यशायाह और उसका 13 का 12। यहाँ पर हम क्या देखते हैं, मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपीर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। ये भी परमेश्वर का क्रोध है। इस चीज़ को समझें हम। परमेश्वर बेबीलोन को दंड देगा, और उस दिन, उस समय ऐसा होगा, यदि 11वीं आयत से पढ़ता हूँ तो वहाँ लिखा है, मैं जगत के लोगों को उनकी बुराई के कारण और दुष्टों को उनके अधर्म का दंड दूंगा। मैं अभिमानियों के अभिमान को नाश करूंगा और उपद्रव करने वालों के घमंड को तोड़ूंगा। और ऐसा करूंगा कि महंगा हो जाएगा आदमी। ये भी परमेश्वर का क्रोध है। सोना नहीं पूछेंगे, फिर आदमी को पूछेंगे। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अरे उस अवस्था तक क्रोध मत दिलाओ मुझे। पिता होता है ना, कई बार बोलता है बेटा चुप हो जा मारूंगा, चुप हो जा मारूंगा। बच्चा करे जा रहा है मस्ती, बच्चा करे जा रहा है मस्ती। फिर बाद में पिता क्या कहता है, एक मारता है, 2 घंटे के लिए बच्चा सो जाता है। परमेश्वर भी ऐसा ही है हमारा। सालों से कह रहा है बदल जा, सालों से मौका दे रहा है परिवर्तन कर ले अपने जीवन में। अरे अब तो पाप को छोड़ दे, अब तो मेरे सामने झुकना सीख जा, अब तो मन फिरा ले। अब क्यों अपने जीवन को संसार के पीछे भगा रहा है, जहाँ पर तेरे को सिर्फ और सिर्फ धोखा मिलेगा। अपने जीवन को मेरे पास क्यों लेके नहीं आता। कितने अवसर दिए मैंने तेरे को जीवन के अंदर, और आज जब मैं दंड देने पर हूँ तो दया की भीख मांग रहा है। यह है मनुष्य। पर वो अनुग्रहकारी विलंब से क्रोध करने वाला आज भी हमें दया देगा, आज भी, अगर हम सच्चे दिल से मांगे तो। पर आज हम दया उसकी मांग नहीं रहे। हमारे घमंड से फूले हुए हैं कि मेरे हाथ में शक्ति है, मैं दूसरे को नीचा दिखा दूंगा। उस कारण से प्रभु क्या बोलता है, अरे उन उपद्रव करने वालों को, उनके घमंड को मैं नीचा करूंगा। जो ये सोच रहे हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं,
वो हताश हो जाएंगे और वो सोच में पड़ जाएंगे, अब मैं क्या करूं। आज अमेरिका जिस चीज़ को आसान समझ रहा था, आज उसके लिए गले की हड्डी बन गया। वो इतना विरोध, इतना जवाब जो दिया है उसने युद्ध में, अमेरिका सोच में पड़ गया कि आसान नहीं था ईरान के खिलाफ हाथ उठाना। क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो ईरान इतना बड़ा है कि इसराइल कहीं नहीं अड़ता ईरान के आगे। अगर रोटी लोगे ना, रोटी का 1/4 हिस्सा इसराइल है और 75 हिस्सा ईरान है। इतना बड़ा है ईरान क्षेत्रफल के हिसाब में। और ईरान के जो हथियार हैं वो अमेरिका के मुताबिक बहुत ही सस्ते हैं। ऐसा नहीं कह रहा कि बहुत सस्ते हैं, अमेरिका की तुलना में। अगर वहाँ कई हजार करोड़ के, यहाँ पर कुछ करोड़ के, तो आधुनिकता ना होते हुए भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। इससे हम सीखते क्या हैं? कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना के तहत ये काम हो रहा है। ये चीज़ हम सीखते हैं। परमेश्वर में सिखाना क्या जा रहा है? आज समय है, मन फिरा लें। आने वाले समय में प्रभु हमें समय दे या ना दे, आज समय है, मन फिरा लें और मन फिरा के प्रभु के पास आ जाएं। आमोस उसके 4:11 पढ़ें, वहाँ पर साफ स्पष्ट रूप से प्रभु का आग्रह है ये कि मैं चाहता हूँ तुम मन फिरा लो। 4:11 मैंने तुम में से कहीं एक को ऐसा उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। यहोवा की यही वाणी है। आमीन। आग में से निकली हुई लकड़ी का समान आए हो। आग से क्या निकलता है? लकड़ी निकलती है क्या? कोयला निकलता है। पूरे जल गए हो तुम, खत्म हो चुके हो तुम। उस अवस्था में तुम बाहर आए हो और उसके बावजूद भी तुम्हारे जीवन के अंदर मन फिराना नहीं है। यहोवा की ये वाणी, डायरेक्ट परमेश्वर यहोवा कह रहा है, बोला अब तो बदल जाओ। सदोम और अमोरा की सी दशा कर दी मैंने। सदोम और अमोरा में हुआ क्या था? गंधक की आग गिरी थी वहां पर और उस आग के द्वारा पूरा नगर जला दिया गया। लूत और उसकी 2 बेटियां बची थी, बस ये 3 लोग थे। बाकी लाखों लोग वहां पर मारे गए, क्योंकि सबके सब क्या थे? समृद्ध थे। सबके सबके पास बहुतायत का धन संपत्ति थी, आराम से खाया पिया करते थे, सब था उनके पास। परमेश्वर को भूल गए, पाप में बढ़ते गए। व्यभिचार उनके जीवन में था, उनके जीवन के अंदर नशा था, उनके जीवन में हर प्रकार की बुराई थी। परमेश्वर का नाम लेना छोड़ दिया था, परमेश्वर का भय उनके जीवन में नहीं था। ये थी परिस्थिति। अब आप देखिए, लूत के घर पे जब वो आए परमेश्वर के जन, तो उन्होंने क्या बोला? अरे हमें दे, हम मारेंगे इनको। हुआ क्या था? लूत ने बचा लिया था। लूत की धार्मिकता वहाँ देखी गई, पर वो कितने बिगड़े हुए थे। आज भी मनुष्य बिगड़ता जा रहा है। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए दूसरों का अनादर करते, सोचता नहीं है। 1% परमेश्वर का भय नहीं है उसके जीवन में, और अपने आप को पैसों के द्वारा ताकतवर समझता है, जबकि पैसा एक छल है, एक धोखा है। जितना आप उसके ऊपर विश्वास करोगे उतना ही आप खोखले होते जाओगे। परमेश्वर में समझा रहा है, वो परम प्रधान परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, उसके ऊपर विश्वास करके बल पाएं। वही हमारी सामर्थ्य होनी चाहिए। हम क्यों धोखे के ऊपर विश्वास करें? हम क्यों उन पैसों के ऊपर विश्वास करें जो हमें गलत काम करवाते हैं? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे विश्वास करके अपने जीवन को बचा लें। लिखा है साफ साफ, मन फिराया नहीं तुमने अभी तक। उस अवस्था को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए दे दी, उस परेशानी को देखो जो मैंने तुम्हारे जीवन में दी। तुम्हारे जीवन से अन्न दूर कर दिया, तुम्हारे जीवन से पानी दूर कर दिया, तुम्हारे जीवन में भूख लेके आया मैं, ताकि तुम ये जानो कि जो कुछ तुम्हारे जीवन में हो रहा है ये मनुष्य के काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। उसका क्रोध, उसका दंड है तुम्हारे जीवन में। उसके बावजूद भी तुम बदलना नहीं चाहते, कठोर हो चुके हो, ढीठ हो चुके हो, अपने आप को वैसे ही चला रहे हो। आज का वचन हमें एक सुनहरा अवसर देता है। आज भी हर एक विश्वासी अपने जीवन को सच्चाई से पश्चाताप कर ले, प्रभु यीशु मसीह के पीछे आ जाए। मैं आपको 100% कहता हूँ, कैसा ही परिस्थिति क्यों ना जाए भारत के अंदर, महंगाई कितनी क्यों ना बढ़ जाए, पर वो विश्वासी परमेश्वर की दया और करुणा से उत्तम भोजन खाएगा। यह परमेश्वर की दया।
उत्तम देगा प्रभु उसको, बहुतायत का देगा प्रभु उसको, उसके जीवन में कोई कमी नहीं होगी। परमेश्वर आज का वचन हमें ये सिखा रहा है। नए तेल से नया दाखमधु उसके जीवन में देगा, नया अनाज की भरपूरी उसके जीवन में करेगा, क्योंकि प्रभु की दया और करुणा उसके साथ है। योएल निकालें आप, योएल और उसका 25 और 26। ये आशीष है उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर के ऊपर पूर्ण विश्वास करता है। योएल 2:25-26, 24 से पढ़ लो पूरा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। आमीन। क्या बोला? मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। 26वीं आयत बोलती है, तुम पेट भर खाओगे, तृप्त होंगे और परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे, जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। मेरी प्रजा की आशा फिर कभी न टूटेगी। कब होगा ये? परमेश्वर की दया पर ये सब होगा। और परमेश्वर की दया कब होती है? उसके वचन की पालन करना, अपने पापों का अंगीकार करना, मन फिरा लेना। जैसे ही हम ऐसा करते हैं, वो सारी विपत्ति हम भूल जाएंगे और हमारे जीवन में हम आशीष को देखेंगे। क्या लिखा है? तुम्हारे खलिहान भरे रहेंगे अन्न से, रसकुंड भरा रहेगा, खाओगे तृप्त रह जाओगे। तृप्त, तृप्त वो शब्द है जो इंसान बहुत मुश्किल से होता है। उस चीज़ को समझें। अच्छा खाना बनता है ना घर के अंदर, पेट भर जाता है पर इच्छा नहीं बढ़ती। क्या बोलते हैं हम? इच्छा हो रही थोड़ा और खा लें, क्योंकि पेट तो भर गया। पर वो इच्छा, यहाँ पर क्या बोल रहा है? वो तेरी इच्छा को भी मैं भर दूंगा, इतना दूंगा तुझे। आमीन। परमेश्वर के क्रोध में हमने अकाल देखा और अकाल के अंदर परिस्थिति देखी। शोमरोन के अंदर बहुत विकट परिस्थिति, परमेश्वर की जाति थी वो। यजकेल के अंदर देखा हमने, वो भी परमेश्वर की जाति। क्या करोगे तुम? नाप नाप के खाओगे। परमेश्वर की भविष्यवाणी देखी हमने, महाक्लेश के अंदर अकाल होगा, और आज वो परिस्थिति बन रही है कि कहीं देश के अंदर ऐसी परिस्थिति ना आ जाए। प्रार्थना करें ना आए। पर अगर हुआ तो धन्य आशा किन लोगों के लिए? जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं और जिन्होंने मन फिरा लिया, उन लोगों के लिए धन्य आशा है ये, कि तुम्हें क्या करूंगा? मैं तृप्त करूंगा, बहुतायत का दूंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए उपाय होगा पहले से पहले। मैं आपको बताऊं, मेरे जीवन के अंदर ये जब कोरोना आया, कोरोना के टाइम पे सब जगह पेमेंटें कम हो गई थी। लोगों के आधी आधी पेमेंट दिया करते थे। कारण क्या था? इनकम नहीं थी। इस कारण जो मालिक थे उन्होंने पेमेंट आधी कर दी। परमेश्वर की दया करुणा से मेरी वाइफ की पेमेंट आधी हो गई, पर परमेश्वर की दया मुझ पर रही, मेरी पेमेंट प्रभु ने पूरी रखी। पर असर पड़ता है। अब आप परिस्थिति देखिए, उस समय जब महंगाई भी बढ़ गई थी, नॉनवेज डबल दामों में बेचने लगे थे लोग बाग, उस अवस्था में भी प्रभु ने खिलाया, तृप्त किया। बाद में मुझे बताया हमारी एक आंटी ने, जो अनाथ आश्रम चलाती है, बोला बेटा प्रतिदिन हर पास्टर के लिए नाम लेकर मेरे 70 बच्चे एक टाइम का फास्ट करके प्रार्थना करते थे। आमीन। यह है उस प्रार्थना की शक्ति, यह है उस प्रार्थना की ताकत, कि वो 70 बच्चों की प्रार्थना के द्वारा जितने भी पास्टर थे, उन लोगों के जीवन के अंदर कोई कमी नहीं आई। आज हर एक विश्वासी सच्चे दिल से यदि प्रार्थना करे, हे प्रभु क्षमा कर, तेरे क्रोध को खत्म कर, दया कर प्रभु, और मन फिरा ले, मैं 100% कहता हूं हमारे देश के अंदर ऐसी परिस्थिति नहीं आएगी। पर मन फिराना होगा, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने होंगे, अपनी जीभ से अंगीकार करना होगा कि हाँ प्रभु मैं पापी था और मेरे पाप के लिए यीशु मसीह ने बलिदान दिया। जब इस चीज को मान लेंगे, आप जान लेना आपके जीवन के अंदर वो अकाल की परिस्थिति नहीं आएगी, परेशानी की परिस्थिति नहीं आएगी। आपको तृप्त करेगा, आपको अच्छा देगा, आपको उत्तम खिलाएगा। लिखा है रसकुंड भरे रहेंगे दाखरस से। इतना बहुमूल्य, इतनी अच्छी चीजें प्रभु हमें देता है। कब देता है? जब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब देता है। आज के वचन से प्रभु हमें सिखा रहा है, दुनिया के अंदर कैसी परिस्थिति क्यों ना हो,
एक मसीह का कर्तव्य है प्रभु की दया मांगना, परमेश्वर की दया के लिए विनती करना और प्रार्थना करना, हे प्रभु अच्छा मन दे उन शासकों को, मन में नम्र हो और इस युद्ध को खत्म करें, ताकि युद्ध खत्म हो और दुनिया के अंदर एक शांति, अमन और परमेश्वर का राज्य आए और परमेश्वर की दया के अंदर हर एक आशीषित हो। क्यों होने पाए कि हमारा भाई, हमारे परिजन, हमारे वो लोग जो आज सत्य से दूर हैं, परमेश्वर के क्रोध को झेलना पड़ रहा है उनको। हम प्रार्थना करें उन भाइयों के लिए कि उनकी आंखें प्रभु खोले और वो भी सत्य के मार्ग पे चलें, असत्य से दूर हो जाएं, अपने घमंड, अपने अहम को त्यागते हुए परमेश्वर के पीछे आएं और उस आशीष के भागी हों और अपने जीवन के अंदर तृप्त हों। प्रभु आज हमें एक सुनहरा अवसर दे रहा है। लिखा है वचन के अंदर, महाक्लेश जैसे ही चरम पे होगा और सारी बातें पूर्ण होगी, वैसे ही परमेश्वर क्या करेगा, उसके पुत्र को हमारे लिए भेज देगा। जब घोर अंधकार होता है तो ज्योति आएगी। यह है सबसे बड़ी बात, यह धन्य आशा है। इन परिस्थितियों के अंदर यदि ऐसी ही चलती रही, प्रभु यीशु मसीह का आगमन नज़दीक है और वो अपनी भेड़ों को छोड़ेगा नहीं, वो सबको लेके जाएगा। आज के वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं विशेष करके आपकी दया करुणा के लिए मेरे प्रभु। सपना के फर्स्ट सेमेस्टर चालू हो रहे हैं मेरे प्रभु, बच्ची को अच्छी समझ और बुद्धि देना मेरे प्रभु। आपका भय मानती है और आपके पीछे ईमानदारी से चलती है मेरे प्रभु। मेरे प्रभु उसके ऊपर आपकी दया बनी रहे मेरे प्रभु। विक्को और जॉन दोनों बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। मेरे प्रभु पेपर आने वाले हैं उनके, कल से पेपर जाएंगे मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु दोनों को अच्छी समझ और बुद्धि देना मेरे प्रभु, और आपके नाम की महिमा के लिए अच्छे नंबरों से दोनों पास हों मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हम हमारे घमंड में आपको कहीं ना कहीं भूल जाते हैं मेरे प्रभु, क्षमा करें। हमारे आधुनिकता पे भरोसा करते हैं, हमारे पैसों पे भरोसा करते हैं और मेरे प्रभु आपके रहम और आपकी दया को भूल जाते हैं मेरे प्रभु। प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह सदा हमारे साथ बना रहे मेरे प्रभु। और ये जो क्रोध दिख रहा है मेरे प्रभु आपका, मेरे प्रभु इस क्रोध को शांत करें, दया करें मेरे प्रभु। दुनिया को मेरे प्रभु और अवसर दें मेरे प्रभु, अपने पापों की क्षमा मांगने का, असत्य से सत्य पे चलने का मेरे प्रभु। आपकी दया, आपकी करुणा में रहें, हम आपकी आशीष में बने रहें मेरे प्रभु। क्यों होने पाए मेरे प्रभु कि देश की स्थिति बिगड़ जाए, महंगाई बढ़ जाए और एक आम इंसान, एक गरीब इंसान मोहताज हो जाए खाने के लिए मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज तक आपने हमें सुरक्षित रखा, हमारी हर एक आवश्यकताओं को पूर्ण किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्रभु। आपकी दया, आपका अनुग्रह पूरे जगत के ऊपर बना रहे मेरे प्रभु। और मेरे प्रभु जो ये युद्ध हो रहा है, जो बहुत ही विकराल रूप लेता जा रहा है मेरे प्रभु, दया करें, ये युद्ध को ख़त्म करें और मेरे प्रभु सबको क्षमा करके मेरे प्रभु एक और नया अवसर दें। आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। आज का वचन लोगों के दिलों में उतरे मेरे प्रभु, काम करें मेरे प्रभु, बुराई से अपना मन फिरा कर आपके पीछे ईमानदारी से चलने वाले एक सच्चे विश्वासी ठहरे मेरे प्रभु। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। हम घटें आप बढ़ें, आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता हम में से प्रत्येक के संग आपके द्वितीय आगमन तक मेरे प्रभु बना रहे, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच।